बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जवाल और मैं आप लोगों को इस लेक्चर में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जिसका इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं कि वो किस तरह की वेबसाइट है। और ये जो है हमारे पास फ़ाइल है जिसमें मैंने HTML फ़ाइल है जिसमें मैंने पहले से ही गूगल फॉन्ट और एनिमेशन पहले से ही ले चुका हूँ, और हमारे पास कुछ jQuery की फ़ाइल है। ये मैं आप लोगों को डाउनलोडिंग में दे दूँगा, आप लोगों को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके हमारे पास CSS फ़ाइल है जो कि गूगल से मैंने उठाए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये इसके साथ मैंने CSS को कनेक्ट भी किए हुए है, लिंक इसको मैंने किए हुए है। इसको मैं अब रन करता हूँ आप लोगों के सामने कि ये देख लें किस तरह हमारे पास शो हो रहा है। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आके ये देखें हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट में सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आता है, हेडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हेडर से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडर, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ, इंटर। अच्छा, इसमें अब हमें हेडर में चाहिए क्या, इसको मैं कर लेता हूँ और इसको फिर मैं href कर लेता हूँ। href में इसको मैं दे देता हूँ हैश और होम, कि यार मैं जब होम पर क्लिक करूं तो मुझे तुम लेके जाओ होम पर, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से अब कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अबाउट। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं अबाउट। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे है सर्विस, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सर्विस। अभी यहाँ पे हमारे पास है गैलरी, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ इसको। जब मैं गैलरी पे क्लिक करूँ तो वो हमें यहाँ पे लेके आए। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको आप देखते हैं कि अब ये हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी और कॉन्टैक्ट। तो इसको मैं अब यहाँ पे कर लेता हूँ UL। मैं इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और इसको UL को यहाँ पे मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। अभी UL के नीचे मैं अब इनको कर लेता हूँ LI, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लोज। ठीक हो गया, इसको मैं अब सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि ये अब हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए अब ये हमारे पास लिंक हो चुके हैं कि जब मैं इसको माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, मतलब ये लिंक हो गए। ओके, अब इसकी थोड़ी सी हम अब CSS में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि ये अब हमारे पास है क्या चीज़, हेडर।
ठीक है, यहाँ पे हेडर की स्पेलिंग भी मैं ज़रा सी ठीक कर दूँ। ओके, ये हमारे पास हेडर सेक्शन है ताकि याद रहे। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको सबसे पहले कमेंट में बंद करके वो कहता हूँ हेडर है हमारे पास। इंटर, ठीक हो गया। अब इसको मैं हेडर ये रहा हमारे पास हेडर, इसको मैं कर लेता हूँ ऑन। अब इसको मैं बोल पोजीशन, इसको मैं करता हूँ कर लो एब्सोल्यूट। टॉप से हमारे पास 0, ठीक हो गया। लेफ्ट 0 और विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 100%। टेक्स्ट एयरलाइन सेंटर, ये भाई तू हमारे पास सेंटर में भी आ जा, ठीक हो गया। अब इसको मैं देता हूँ पेडिंग 25 पिक्स और फिर 0। Z इंडेक्स भी मैं दे देता हूँ 99। इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल S और अब देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास सेंटर में हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास सेंटर में भी हो गया, ऊपर से टॉप जो है हमारे पास 0, पैडिंग भी हमारे पास इसमें दी गई है। अब इसमें थोड़ी सी और एडिटिंग कर लेते हैं। अभी इसको मैं बोलता हूँ कि भाई हेडर में हमारे पास जो UL है उसमें फिर हमारे पास जो LI है। ठीक है, मैं इसको ज़रा से ऊपर कर लूँ कि हेडर में हमारे पास जो UL है और उसमें फिर हमारे पास जो LI है और उसमें जो हमारे पास जो हमने A वाला दिए हुआ। अभी इसको इसमें हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। तो इसकी ब्रैकेट स्टार्ट, ओके, कलर इसको मैं देता हूँ बाइनरी में, ओके। अभी फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको मैं करता हूँ अपर केस, टेक्स्ट। अभी इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करता हूँ, ये अभी हमारे पास है नन, कि भाई तू टेक्स्ट को कोई डेकोरेशन ना दे। अभी इसको मैं देता हूँ मार्जिन, सॉरी 040 पिक्स, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ विजिबिलिटी हिडन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S के साथ और यहाँ पे भी कंट्रोल S के साथ। अभी देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक हो गया, ये देखिए हमारे पास अब हिडन हो गया। अब जब हमारे अब इसको हम जब मतलब अब इसको हमने विजिबिलिटी इसकी हिडन कर दी। मैं यहाँ से इसको ये हटा दूँ
कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एस कर दूं तो ये आपको नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए हमारे पास ये चीज़ें आ गई। तो मैं इसकी विजिबिलिटी हिडन इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम इसमें पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे तो वो आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें कि उसमें हमारे पास वो विजिबिलिटी कैसे नज़र आ रही है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस। ओके, अभी ये तो हमारा हो गया हेडर वाला सेक्शन कंप्लीट। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ होम सेक्शन पे, मतलब उसमें अब पिक्चर वगैरह हमने ऐड करनी है होम वाली। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ होम सेक्शन, ताकि हमें बाद में कोई एरर वगैरह ना आए। ओके, इसमें ज़रा सा और भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे आके इसको कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल V, इसके साथ कर लेते हैं हावर और इसको स्टार्ट, इंटर, कलर ब्लू, कि मतलब जब मैं उस पे माउस का क्लिक लेके जाऊं तो वो हमारे पास ब्लू हो जाए। यहाँ पे उसको मैं इसकी विजिबिलिटी जरी सी हटा देता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को हटा दूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस। ये देखिए हमारे पास इसका पावर भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी कंट्रोल एस। ओके, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं सेक्शन। ओके, अभी इस सेक्शन को मैं कर देता हूँ क्लोज, इसको मैं इंटर। इसमें अब मैं एक बना लेता हूँ ड्यू और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज भी। अब फिर इसको मैं यहाँ से करता हूँ H1। ओके, और H1 को मैं क्लोज। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अपना नाम, अभी यहाँ पे इंटर, और H3 में मैं लिखता हूँ अपने बारे में कुछ, जैसे कि स्मार्ट हैकर, और इसके साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ एंड वेब डेवलपमेंट की स्पेलिंग आई थिंक थोड़ी सी गलत है। चलो, ये तो बस आप लोग देखने, मैं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे है। इसको मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो वापस आ जाते हैं हम अपने नेटबीन में, नेटबीन पे CSS में, और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ क्या
यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास है होम सेक्शन। ये अब हमारे पास है होम सेक्शन। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट होम ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर, कलर। यहाँ पे हमारे पास है कलर, हमारे पास है इसका वाइट, पैडिंग 0, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, डिस्प्ले फिक्स, जस्टिफाई, हमारे पास सेंटर, अलाइन, आइटम, फिक्स एंड, बैकग्राउंड, इमेज। अब इसके लिए बैकग्राउंड इमेज अब इसके लिए हम लोग उठा लेते हैं, इसको हम कहते हैं UL, और हम इसको लिंक कर देते हैं जहाँ पे हमारे पास पिक्चर पड़ी। इसको हम कहते हैं स्टाइल फोल्डर से बाहर निकल, इमेज वाले फोल्डर में जा और यहाँ पे तू ये वाली पिक्चर उठा ले। ओके, अभी इसको हम लोग कर देते हैं इंटर, बैकग्राउंड साइज, इसको हम बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, कवर, बैकग्राउंड को मैं अब ऊपर कर दूं ज़रा सा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, कि भाई जो पिक्स में दी है उसकी बैकग्राउंड भी हमारे पास सेंटर में आ जाए। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर, एक कलर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अपने वाले कलर उसको दे देता हूँ, इंटर, फिर बैकग्राउंड 10 पिक्स। ओके, कंट्रोल S, इंटर, Z इंडेक्स 9, अब कंट्रोल S के साथ सेव। अभी हम लोग आते हैं अपनी HTML फाइल में, सेक्शन में हम इसको दे देते हैं क्लास होम। ओके, और इसको हम दे देते हैं ID भी होम। इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल S के साथ। अब आते हैं, देखते हैं कैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए हमारे पास ये रही पिक्चर बैकग्राउंड में। अब इसको हम ज़रा सा और भी ठीक करते हैं तो आ ही जाएंगे। इसको हम ड्यू में सबसे पहले दे देंगे ID नेम। ओके, अब इसको हम करते हैं कंट्रोल S के साथ सेव और आते हैं अपनी CSS फाइल में।
यहाँ पे मैं उसको देता हूँ डॉट होम में हमारे पास होम में हमारे पास जो H1 है उसमें हम थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज हमारे पास 68 पिक्स, इंटर टेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्म वही अपर केस। ठीक है, अभी हम इसमें इसको दे देते हैं शेडो टेक्स्ट, शेडो कहाँ गया, लिख ही ले लेते हैं शेडो। टेक्स्ट शेडो हमारे पास इसकी अब हम दे देते हैं 0, 15 पिक्स और 20 पिक्स, और इसको हम दे देते हैं अब कलर। मैं अपने पास ऐसा कलर देख लेता, इसको मैं ये वाला कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बॉटम से मार्जिन देता हूँ, मार्जिन बॉटम कि 0 बॉटम हो मार्जिन नीचे से। अब ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह हो गया है। कंट्रोल एस के साथ सेव। ये देखें हमारे पास इसकी केस वगैरह चेंज हो गए। मिनिमाइज, इंटर, इसकी भी अब कर लेते हैं विजिबिलिटी, हिडन, बाई टू भी हिडन हो जाए। इसको कंट्रोल एस और फिर आके देखते हैं तो ये अब हमारे पास हिडन हो गया। ओके, अभी हम इसको कर लेते हैं कि डॉट होम में जो हमारे पास H3 है उसमें आप थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस ऊपर वाली की तो एडिटिंग हो गई। अब ये जो नीचे हमने लिखा हुआ है इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। तो इसकी एडिटिंग अब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बैकग्राउंड में मैं इसको दे देता हूँ, ये साइन कर देता हूँ। ओके, और फिर इसके बाद हमारे इसकी जरी सी फॉन्ट साइज भी इसको दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं 16 पिक्स। फिर टेक्स्ट लाइन इसकी हम दे देते हैं, ये हमारे पास हो जाए सेंटर। ओके, इसको मैं ज़रा सा नीचे ले आता हूँ। फिर ये हम इसको देते हैं पेडिंग 10 पिक्स और 20 पिक्स, इंटर। अभी इसको हम दे देते हैं मार्जिन 10 पिक्स, 0 और 15 पिक्स। फिर हम इसको कहते हैं कि बाय टू डिस्प्ले हो जा डिस्प्ले में बाय टू इनलाइन ब्लॉक टू कर। तो कहते हैं कि जो लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्स कि तू हर एक में हमें स्पेस। फिर हम इसको कहते हैं बॉर्डर
बॉर्डर में हम इसको कहते हैं कि भाई तू बॉर्डर में तू ले बॉर्डर रेडियंस 2 पिक्स और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और आप देखते हैं कि अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये देखे नज़र आ रहा है। अभी इसको भी मैं कर देता हूँ। चलो सबसे पहले मैं ये सब में विजिबिलिटी हिडन हटा के आप लोगों को शो करवा देता हूँ कि ये कैसे नज़र आ रहा है। इससे पहले हम ज़रा सा काम करते हैं कि पिक्चर को ज़रा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हम करते हैं, हमने पिक्चर ऐड की हुई है तो हम करते हैं सेक्शन। ओके, हम अब ज़रा सा सेक्शन में काम कर लेते हैं। सेक्शन में आ जा भाई 60 पिक्स, सॉरी पेडिंग 60 पिक्स और 0 इंटर हाइट इसको हम दे देते हैं 100% कि ये जो पिच है हमें पूरे डिस्प्ले पे शो हो। कहाँ गया परसेंट, ये रहा। ओके, हम कह देते हैं पोजीशन रिलेटिव और कंट्रोल S के साथ इसको हम लोग सेव कर देते हैं। और आप देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। विजिबिलिटी हिडन का मकसद ये है कि आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा, जब हम इसको नेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि विजिबिलिटी हिडन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अबाउट अस का पेज किस तरह बनाएंगे। आज हमने होम का पेज बना लिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अबाउट अस का पेज किस तरह बनाएंगे। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई मसला हो या आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।